सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मीलादुल नबी की बरकतें क्या है, बस मैं एक रिवायत पढ़ूंगा, एक रिवायत मीलादुल नबी की बरकतें क्या है। उससे पहले मैं सिद्दीक अकबर की एक हदीस पढ़ दूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जिसको अल नेमतुल कुबरा में मुहक्किक खातिमुल हुफ़ाज़ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं। ये सयूती कौन है? ये सयूती कोई मामूली आदमी नहीं है। जो मुअर्रिख होता है अक्सर वो मुहद्दिस नहीं होता, जो मुहद्दिस होते अक्सर वो मुअर्रिख नहीं होता। ये जलालुद्दीन सयूती वो है जो फकीह भी है, मुहद्दिस भी है, मुअर्रिख भी है। इन्हीं लोगों ने इमाम अहले सुन्नत तक ने खातिमुल हुफ़ाज़ लिखा। जिस सयूती की जलालैन में से, क्यों इसलिए कि दो जलालुद्दीन की किताब को जलालैन कहा जाता है, उनमें से एक तफसीर जो आलिम को आलिम बनाने के लिए जब हम मदरसे में अपने बच्चों को भेजते हैं तो जलालैन पढ़ाई जाती है, उसमें से एक के मुसन्निफ इमाम जलालुद्दीन सयूती है। और ये सयूती वो बुजुर्ग है जिनको पूरी जिंदगी में 72 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार आलमे बेदारी में नसीब हुआ है। ये वो इमाम सयूती है। वो अपनी किताब नेमतुल कुबरा में लिखते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, जिसने मीलाद के लिए 1 रुपया खर्च किया, कितना कितना आशिकों की मिलाद वालों की तरह आवाज आए। जिसने, कौन कह रही है? अबू बकर सिद्दीक। जिसने मीलादुल नबी में 1 रुपया खर्च किया, अल्लाह जन्नत में उसको मेरे साथ दाखिल फरमाएगा। एक खर्च करने वाले के लिए ये है। और हवाला किताब का नेमतुल कुबरा, मुसन्निफ का नाम इमाम सयूती, और ये सिर्फ सिद्दीक अकबर का कौल आज पढ़ा है। आज तो पहला प्रोग्राम है ना, इंशाअल्लाह आगे के प्रोग्राम आते पढ़ेंगे। दूसरी रिवायत इमाम सयूती जो लिखते हैं, अब वो जरा सुनिए मीलाद से क्या मिलता है। एक शख्स था जिसका नाम अबू आमिर यमनी था। अबू आमिर यमनी, ये यमन में रहता था और ये बुत की पूजा करता था। एक बुत था इसके घर में, ये उस बुत की पूजा करता था। उसी के आगे सर टेकता, उसी को मनाता, उसी को समझाता, उसकी मिन्नतें करता। उसकी एक बेटी थी, बस एक लौती बेटी, आंख से अंधी है, गूंगी है, लंगड़ी है, लूडी है। उसका हाल ये है। एक दिन अबू आमिर ने कहा कि ऐ मेरे बुत, मैंने जिंदगी बिता दी तेरी इबादत करते करते, एक काम कर, मेरी बेटी को शिफा दे दे। लेकिन बुत में कहां ताकत, जो पत्थर से बना वो ना शिफा दे सकता है ना बीमारी दे सकता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो गिड़गिड़ाता रहा। ये छत पर अपनी बीवी के साथ बैठा और बैठकर कहता है, अब हमने इस खुदा को छोड़ देना है, अब हमें हक खुदा की तलाश करना है, माबूद बरहक की तलाश करना है। चलो हम ढूंढेंगे इस राह में। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ठीक है, और अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं अकेला जाता हूं। मियां बीवी की मोहब्बत बड़ी गहरी थी। अबू आमिर को उसकी बीवी ने कहा, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि उस वक्त रात ढलती जा रही थी। मियां बीवी महबूब मुहिब की बातें इस कदर तूल पकड़ती चली गई कि रात ढलती चली गई और रात का आखिरी पहर आ गया। जब रात का आखिरी पहर आया तो वो रात कौन सी थी? इतवार का दिन गुजर चुका था और पीर की शब थी, और अब पीर की सुबह तुलू होने वाली थी। अबू आमिर को, उसको बीवी को नहीं पता था खुदा को ढूंढने जा रहे हैं। आज वो खुदा कोई खास काम का ज़हूर करने वाला है। रात का आखिरी पहर आया तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर नूर ही नूर जाहिर हुआ, अनवार ही अनवार जाहिर हुए। जब करम होता है गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। नूर ही नूर हुआ, अनवार छा गए आसमानों पर और गोया के नूर की किंदीलें जमीन पर उतरने लगी। उन्होंने ऊपर घबरा कर देखा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो गैब से आवाज आई, लोगों मुबारक हो, मुबारक हो,
आज अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो चुका है, इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुका है। अल्लाह अकबर। उसने पूछा ये कौन है? तो कहा कि ये जो है अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का पैगंबर है। जब उसने ये आवाज सुनी थी कि उधर जब उसने अपने बुत की तरफ तवज्जो की तो उसका बुत जो है वो औंधे मुंह जलील जमीन पे गिर पड़ा था। उसने उठाया वो फिर गिरा, उसने उठाया वो फिर गिरा, और वो ज़बान हाल से कहने लगा आज मैं अपनी जगह बैठ नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, हबीब खुदा आ चुके हैं, वो पैगंबर बरहक आ चुके हैं। इसने कहा वो है कहां, ये मोहम्मद है कहां? तो उसने जवाब दिया वो मक्का में बीबी आमिना के घर पैदा हुआ है। इतना सुनना था। अभी इसी में हैरत ज़दा थे वो लोग कि जो गूंगी लंगड़ी लूली बेटी थी वो उठ करके छत पर आकर खड़ी हो गई। दोनों मियां बीवी ने देखा तू ये अच्छी कैसे हो गई? तो कहा कि मैं अंधेरे में पड़ी हुई थी, इनकी बातों का उसे इल्म नहीं था, अंधेरे में पड़ी हुई थी। उतने में एक नूर ही नूर बरसा और आने वाले ने कहा ए बच्ची तू क्यों परेशान है? उसने कहा कि मेरा ये हाल है, मैं उठ नहीं सकती, मेरी परेशानी है, मेरी तकलीफ है। तो उसने कहा अगर तू मोहम्मद के वसीले से दुआ कर तो अल्लाह तुझे शिफा अता करेगा, क्योंकि आज वो इसी वक्त पैदा हुए हैं। जो उनके वसीले से इस वक्त दुआ करे उसको मुंह मांगी मुरादें मिले। बच्ची ने कहा मैंने मोहम्मद के वसीले से दुआ की और जब अपने बदन पे फेरा मैं उठ करके खड़ी हो गई, जो आप मुझे देख सकते हैं। वो अपनी बीवी को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, हुजूर की विलादत ही हुई है, जश्न आमद रसूल ही हुई है, आका की आमद ही हुई है, मिलादुल नबी ही हुई है। यारो अगर ये बात नेमतुल कुबरा में न लिखी हो हम आपको गुलामी लिख सकते हैं, लेकिन किताब बताना अपना काम है। जब किताबों में ये बात लिखी हुई है तो फिर क्या है? लोग मुनकिर क्यों है, इनकार क्यों करते हैं? अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है। ये शख्स मक्का पहुंचा, लेकिन जब मक्का पहुंचा तो चूंकि मक्के के अंदर तो एक अजीब कोहराम बपा था, क्योंकि लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं वो काबा जो दौर इब्राहिम से जामिदो साकिब खड़ा है, वो काबा 3 दिन तक झूम रहा है, 3 दिन तक झूम रहा है, काबा झूम रहा है। मेरे रसूल ने मिलाद मनाने वालों को महरूम नहीं किया। देखो काबे ने मिलाद मनाई, भाई जुमा के नहीं जुमा, मिलाद मनाई काबे ने, हुजूर ने उसको मुसलमानों का किबला बना दिया और उसके अंदर बुत की आलाइश थी वो सब पाक कर दिया। 3 दिन तक काबा झूमता रहा और हजरत आमिना के घर की तरफ झुकता रहा। वो हुजूर की तरफ क्या झुका? हुजूर ने कहा किसी का एहसान तोड़ी रखते, तू हमारी तरफ 3 दिन झुका, कयामत तक दुनिया तेरी तरफ झुकती रहेगी। लोगों तुम आज जलील इसलिए हो रहे हो, तुम सबकी तरफ एहतराम से झुकना चाहते हो, हबीब खुदा की तरफ नहीं। हैरत है, हैरत। आखिर हमें पैसों की मोहब्बत उसी वक्त तो हमारे दिल में क्यों ठाटे मारती है जब हुजूर की बात आती है? हम सबके नाम पे तो खर्चा करते हैं। माँ बाप हज को गए, मालेगांव में कौन सी चौखट है? पुराने दौर से लेकर अब तक माँ बाप हज को गए, वापस आए, खुदा जाने हज कबूल हुआ कि नहीं, वह कोई गारंटी नहीं। बोलो है गारंटी? है तो बताएं। हज से वापस आए तो लिखा मरहबा ए हरम पाक से आने वाले, मरहबा साहिबे लौलाक से आने वाले। लाइटिंग लग गई। और जिन्होंने ये ना लिखा कम से कम लाइटिंग तो लगाते ही है। बोलो है कि नहीं? लगाते ना भाइयों। मैं तुमसे पूछता हूँ क्यों लग रही है? बोले मेरे अब्बा जी आ रहे हैं। कहां से? हरम से। मैंने कहा नादान, बाप हरम से मकबूल हो क्या है कि मरदूद हो क्या है, कोई गारंटी नहीं है। फिर तू बाप के लिए लाइटिंग लगाता है और वो हरम वाला रसूल आया। बोलो ये नबी पे जुल्म है कि नहीं है? हर एक के लिए रोशनी, रसूल के लिए क्यों नहीं? रसूलुल्लाह की आमद के लिए क्यों नहीं? जिसका हज मकबूल है कि मरदूद, कोई गारंटी नहीं, हम उसके लिए लाइटिंग लगाते हैं। मुमकिन है मुझसे ये सुनकर के कोई ये फैसला कर ले अब न लगाएंगे, लेकिन जो लगा चुका उसका क्या? बेटी के मंडप में तो लाइटिंग लगती है, बेटे के मंडप में तो लगती है। लोगों जो रसूल हमारी शफाअत करेंगे। बहरहाल गुफ्तगू खत्म करूं। वो जब मक्का पहुंचे तो मक्के में बड़ा कोहराम था, यहूदी तिलमिला उठे थे, क्योंकि एक यहूदी जो मक्के में रहने आया था खास तौर पे,
اسی ماحول کے لیے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے. اس نے کہا جو تارا نبی کی پیدائش پہ طلوع ہوتا ہے وہ تارا طلوع ہو گیا ہے. دیکھا میلاد کتنی اہم ہوتی ہے. تارے بھی ہر دن ایک ایک طلوع نہیں ہوتے. کچھ تارے وہ ہیں جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتے ہیں. یہ تو حدیث ہے نا. تب اللہ وہ تارا کیوں طلوع کرتا ہے نبی کی آمد پہ؟ ارے وہ خدا ہے تارا چمکاتا ہے. ہم تارے نہیں چمکا سکتے, کم سے کم خدا کی سنت میں لائٹ ہی لگا دیتے ہیں. اللہ تو قدرت والا ہے, تو تارے چمکا سکتا ہے, ہم تو تارے بنا بھی نہیں سکتے, چمکا بھی نہیں سکتے. یہ حدیث ہے, حدیث پاک ہے, یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. نبی کی پیدائش پر جو تارا طلوع ہوتا ہے وہ آج طلوع ہو گیا. کیا تمہارے یہاں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ اس وقت پورے مکے میں حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا عبداللہ کے گھر پیدا ہوا, عبد المطلب کے بیٹے کے گھر. جب وہ گیا تو جا کر کے اس نے کہا ذرا مجھے دکھائے نا. تو جب دکھایا تو کہا ذرا اس کی پیٹھ دکھاؤ. جب آقا کی پیٹھ دکھائی تو پیٹھ پر مہر نبوت تھی. وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا, بے ہوش ہو گیا وہ. اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ اتنے بچے تنہیں پیدا ہوتے دیکھے, ہوا کیا؟ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ گئی اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے, اور اس کے ذریعے سے اے مکے والوں تم سب کے سردار بنا دیے جاؤ گے. حضور کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ سب احادیث ہے, اور یہ سب احادیث معتبر کتابوں میں ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو چکی تھی. حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ اب کسی کو بچہ دکھانے کی ضرورت نہیں, ورنہ وہ قتل کر دیں گے ہمارے بچے کو. اور بہت سے آثار, بہت سے معاملات دیکھے گئے. جب یہ تینوں آئے انہوں نے کہا کہ آمنہ وہ بچہ دکھا. کہا دیکھو میرے سسر نہیں ہے, اس لیے میں تمہیں ایک جھلک دکھاؤں گی اور جلدی سے چلے جانا, ورنہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے. جب یہ آئے اور آ کر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو ابو عامر یہ کہتا تھا, اس کی بیوی بیان کرتی ہے, سیدہ آمنہ نے بیان کیا ہے, ابو عامر یہ کہتا تھا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے, ایسا حسن والا بچہ میں نے دیکھا نہیں. اور اس کے بعد وہ حضور کے پیر پکڑ لیا اور اپنے سینے پر لگا لیا, اور اسی حالت میں وہ زمین پہ گر پڑا. اور جب زمین پہ گرا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں آیا, اسی حالت میں کفس عنصری سے اس کی روح پرواز کر گئی. یہ حضور کی میلاد ہے, لوگوں نے جان دی ہے. لوگوں اللہ توفیق دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے, اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں, اور 12 دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو.